और मुनीर की हरकतें उसी लोअर लेवल पर है, वो सुधर नहीं रहा। और यही सब देखकर दुनिया जो है वो भविष्यवाणी कर रही है, कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2026 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। और मुनीर के लिए कहां से बुरी खबर आई है कि इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बताने जा रहे हैं। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। ये पे आके एंड अगर न्यूज की तो बात क्या ही करें यार, कहां लिखा है, किसने बोला है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर अटैक करेंगे, साथ में अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर? कहां लिखा है? ये कौन सी न्यूज कवरेज में है? तुम आगे जो न्यूज कवरेज बताते हो ना, इसमें उसमें भी कहीं ऐसी कुछ बात नहीं बताई गई। तुमने कभी दिमाग लगाया कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस चीज की जो तुम बात कर रहे हो? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? 4 थप्पड़ लगाओ यार इसको एडिटर, पहले तो फिर आगे की बात कर। 4 थप्पड़ मुंह पे। इमेजिन करो, इंडिया और अफगानिस्तान टीम अप कर पाकिस्तान को अटैक करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान शांत बैठे। इंडिया और पाकिस्तान की ही लड़ाई हो रही थी, तब कितने लोग आ गए थे मीडिएट करने के? क्या कर रहे हो? चाइना का पूरा सपोर्ट था इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड सर्वेलेंस। एक एक चीज हमारी कहां से क्या मूव होने वाली है उनको पहले ही पता था। ये तो हमारे इंडियन डिफेंस पर्सनल ने खुद ही बताया है कि वहां से डीजीएमओ का फोन आया था कि आप ये वेक्टर यहां से उधर मूव कर रहे हैं, सावधान, ये मत कीजिए। तुम्हें क्या लगता है अमेरिका शांत बैठा रहेगा, पूरी दुनिया शांत बैठी रहेगी जब इंडिया और अफगानिस्तान गैंग अप करके जाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान? क्या बेवकूफों वाली बात कर। चाइना, अजरबैजान, टर्की ने तो खुली आके सपोर्ट किया था कि भाई वी फुल्ली सपोर्ट पाकिस्तान। उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये बताया था, हमारे साथ ऐसे एक्सप्लिसिटली सपोर्ट करने कोई भी नहीं आया था। फ्रंट पे लीडिंग द चार्ज वॉर को एक जोक समझने के मामले में ये है टाइम्स नाउ के सुशांत सिन्हा। देखो, एक चीज होती है कि टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है, पर ये टीआरपी और व्यूज बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वॉर तक इंस्टिगेट करवा सकते हैं। 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर इंस्टिगेट कर रहे हैं ये लोग। यस, आपने सही सुना। एंड सबसे बुरी बात इसमें पता है क्या है? ये हमारे देश के लिए ही बहुत बुरी पीआर देता है। ये लोग ये सोचते भी नहीं कि किस टाइप की कवरेज देंगे उससे क्या असर पड़ेगा, उससे दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इन घोचुओं को ये नहीं समझ में आती कि जो न्यूज ये बताते हैं उसको पूरी दुनिया कैसे देखती है, उसको सामने वाला कैसे यूज कर लेता है, उससे पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम कितना खराब होता है। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने ब्लंडर करने के बाद भी इन बेवकूफों ने अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल से 1000 गाइडेड बॉम्ब खरीदे जा रहे हैं। भारत की तैयारी बहुत अलग लेवल पे चल रही और मुनीर की हरकतें उसी लोअर लेवल पर है, वो सुधर नहीं रहा। और यही सब देखकर दुनिया जो है वो भविष्यवाणी कर रही है, कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2026 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। और मुनीर के लिए कहां से बुरी खबर आई है कि इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बताने जा रहे हैं। इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। ये देखो कितना खुश हो रहा है, ये बेवकूफ आदमी कितना खुश हो रहा है। वॉर होने वाला है, इतना खुश हो रहा है, खुश होके बता रहा है। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हो? एंड सबसे पहले तो भाई भाषा, किस भाषा का तुम इस्तेमाल करते हो यार? सड़क चलते हुए आदमी भी ऐसे भाषा यूज कर देना तो दिमाग खराब हो जाता है कि क्या ऐसी सड़क छाप भाषा यूज कर रहे हो तुम नेशनल टीवी पे आके। एंड अगर न्यूज की तो बात क्या ही करें यार, कहां लिखा है, किसने बोला है कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर अटैक करेंगे, साथ में अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर? कहां लिखा है? ये कौन सी न्यूज कवरेज में है? तुम आगे जो न्यूज कवरेज बताते हो ना, इसमें उसमें भी कहीं ऐसी कुछ बात नहीं बताई गई। तुमने कभी दिमाग लगाया कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस चीज की जो तुम बात कर रहे हो? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? 4 थप्पड़ लगाओ यार इसको एडिटर, पहले तो फिर आगे की बात कर। 4 थप्पड़ मुंह पे। इमेजिन करो, इंडिया और अफगानिस्तान टीम अप कर पाकिस्तान को अटैक करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान शांत बैठे। इंडिया और पाकिस्तान की ही लड़ाई हो रही थी, तब कितने लोग आ गए थे मीडिएट करने के? क्या कर रहे हो? चाइना का पूरा सपोर्ट था इन टर्म्स ऑफ वेपन्स एंड सर्वेलेंस। एक एक चीज हमारी कहां से क्या मूव होने वाली है उनको पहले ही पता था। ये तो हमारे इंडियन डिफेंस पर्सनल ने खुद ही बताया है कि वहां से डीजीएमओ का फोन आया था कि आप ये वेक्टर यहां से उधर मूव कर रहे हैं, सावधान, ये मत कीजिए। तुम्हें क्या लगता है अमेरिका शांत बैठा रहेगा, पूरी दुनिया शांत बैठी रहेगी जब इंडिया और अफगानिस्तान गैंग अप करके जाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान? क्या बेवकूफों वाली बात कर। चाइना, अजरबैजान, टर्की ने तो खुली आके सपोर्ट किया था कि भाई वी फुल्ली सपोर्ट पाकिस्तान। उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये बताया था, हमारे साथ ऐसे एक्सप्लिसिटली सपोर्ट करने कोई भी नहीं आया था। एंड भूल गए सऊदी अरेबिया के साथ नेटो स्टाइल पैक्ट है पाकिस्तान का, वो लोग क्या शांत बैठे रहेंगे? और अभी जब सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी यमन में, तब पाकिस्तान ने आके फुल्ली सपोर्ट किया था सऊदी अरेबिया को, तो क्या वो लोग शांत बैठे रहेंगे? यार इन लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा ऑपरेशन सिंदूर की रिपोर्टिंग से, कुछ भी नहीं। अगर 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स आपस में लड़ाई करेंगी
तो ये दुनिया की प्रॉब्लम बन जाती है, समझे? पर इनको क्या है, ये तो बस फोड़ देंगे यही सब लगे रहते हैं। 4 थप्पड़ लगाओ यार इन लोगों को कुछ भी नहीं सबक सीखा है इन्होंने, कुछ भी नहीं, अपनी गलतियां करके कुछ भी नहीं सीखे लोग। 4 थप्पड़ मुंह पे। जीना मुश्किल हो जाएगा। एंड अगर आप ऐसे गैंग अप करके एक देश के पीछे जाओगे ना, इंडिया को आइसोलेट कर दिया जाएगा डिप्लोमेटिकली। एंड मेरा तो यार फिर से सवाल है, तुमने इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दे दी, क्या इंडियन गवर्नमेंट में से किसी ने भी बोला है कि हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर अटैक करेंगे पाकिस्तान को? तुमने अपने आप ही ये सब न्यूज इन्वेंट कर ली। जरा कोई भी आके क्रिटिक कर दे, ठीक है, कोई भी चीज जो देश में चल रही है, तो उसके पीछे तुम पड़ जाओगे, एंटी नेशनल बोलने लगोगे उसको। सबसे ज्यादा नुकसान तुम पहुंचा रहे हो हमारी फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि कोई क्या बोलेगा इसको देख के, अरे इंडिया और अफगानिस्तान तो प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान को मारने के लिए, उनको अटैक करने के लिए प्लान कर रहे हैं, ये देखो तुम्हारी न्यूज दिखाएगा। असली प्रॉब्लम तो तुम क्रिएट कर रहे हो भाई देश के लिए। अब ये भी देख लो कि किस बेसिस पर ये बता रहे हैं, ठीक है। ही फोड़ेगा, यानी पाकिस्तान दो तरफ से पिटेगा। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका जता दी। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक भले ही वर्तमान में संघर्ष का विराम है, लेकिन युद्ध की चिंगारी अभी भी सुलगी हुई है। अमेरिकी थिंक टैंक को लगता है कि अगले युद्ध की वजह नया आतंकी हमला होगा, यानी पाकिस्तान फिर कोई आतंकी हमला करेगा और भारत इस बार पाकिस्तान को तगड़ा फोड़ेगा। रिपोर्ट में कश्मीर का जिक्र किया गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि भाई कश्मीर की वजह से युद्ध भड़कने का जिक्र है इसमें, यानी पाकिस्तान पिछले साल की तरह फिर से कश्मीर में कोई आतंकी हमला करवा सकता है। और जिस तरह के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर का आतंकी कसूरी कश्मीर का नाम ले रहा है, भाई उससे क्लियर दिख रहा है कि पाकिस्तान फिर मार खाने की तैयारी खुद कर रहा है। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह भी है कि इधर से भारत फोड़ेगा, उधर से अफगानिस्तान भी नहीं छोड़ेगा। रिपोर्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी फिर से सशस्त्र संघर्ष की आशंका जताई गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष की वजह क्षेत्रीय उग्रवाद को बताया गया, यानी बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिर मार खाएगा। यार अब क्या बोलो, देखो आपके स्क्रीन के सामने CFR ने क्या बताया है दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, एग्जैक्ट वो आपके सामने। उन्होंने बताया है कि हाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हो सकता है, रीजंस बताए हैं उसके, ठीक है। ये भी बताया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी टेंशन हो सकती हैं, ठीक है, एंड उसका रीजन बताया क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट अटैक्स हो सकते हैं। इसमें ये सब चीजें जो उन्होंने बताई वो कहाँ लिखी गई हैं, वो कहाँ से लेके आए हो? वो तो दिमाग से बस आया मुंह में तो बोल दिया। ये आजकल न्यूज ऐसे चलती है हमारे यहाँ न्यूज ऐसे चलती है कि आया एंकर जो मन में आया बक दिया। कहाँ लिखा है कि पाकिस्तान की पिटाई होगी? कुछ भी ऐसा कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है कि इंडिया अफगानिस्तान मिलकर अटैक करेंगे? इन्होंने जितनी भी चीज बोली आप उसको इससे लिंक कर लो, कहाँ लिखा है? ये सब कुछ भी नहीं लिखा। जिसके बेसिस पे ये बता रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। एंड भाई ये 2 सेपरेट पॉसिबिलिटीज है जो वो बता रहे हैं। एंड भाई देश के लिए, प्लीज देश के लिए इन दोनों को लिंक मत करो, इन दोनों को मत लिंक करो प्लीज। तुमको पता नहीं है बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो। इन दोनों चीजों को लिंक करके आगे हम बताते हैं, पर पहले 4 थप्पड़ खाओ इतनी हैवी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। 4 थप्पड़ मुंह पे। तुम्हारे वजह से जो हमारे डिप्लोमेट्स है ना, उन वो कोसते होंगे यार तुम लोग को। मैं पहले भी बोल चुका हूं एक वीडियो में, कोसते होंगे तुम लोग को, क्योंकि तुम आके ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हो कि वो कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू देने या कहीं भी कुछ बातचीत करने जाते होंगे तो कहते होंगे भाई तुम्हारी मीडिया तो ये कह रही है। अब कहीं भी डिप्लोमेट कहीं जाएगा तो सबसे पहले सामने वाला, मान लो कहीं इंटरव्यू के लिए गए, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है, वो जाएंगे कुछ एक चीज के लिए बात करने, सामने से क्या क्वेश्चन आता है, यू आर एट वॉर विद पाकिस्तान। तो भाई सबसे पहले हमारे एम्बेसडर्स क्लियर करते हैं कि नहीं वॉर तो है ही नहीं हमारे बीच में, वो ऑलरेडी बैकफुट पे आ गए। एक मीडिया इंटरव्यू देने गए, एक कुछ अपना एजेंडा लेके गए बताने के लिए, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से क्वेश्चन ऐसा आता है सामने वाला कि उसी को डिफेंड करते रह जाए। How would you describe the situation right now with Pakistan? Of course, India and Pakistan are 2 nuclear powers. Are you at war right now? To your first point about Pakistan's denial, that has always been the first part of Pakistani strategy: denial and obfuscation. And they have this unique characteristic where they assume responsibility of their past actions in future, not in the present moment. Are you at war though with Pakistan? Sorry? Are you at war with Pakistan? Look, the template in which we look at it, I can well understand, the frame in which you are perhaps appreciating it. The frame and the template in which we look at is the terror template.
to the But is country. India at war with Pakistan? We That's are the at question. war What's with the terrorist. And we will, as I said, bring justice to the victims and hold them accountable. एंड इससे भी घटिया बात, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यही कर रहे हो ना, ताकि तुम ये सब चीजें बकवास करो तो लोग आके तुम्हारा शो देखें कि भाई अगला क्या हुआ, सुशांत बताएंगे। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो भाई यही है, पूरी दुनिया भर में तुमने जितनी मिट्टी पलीद की है देश की, हमारी मीडिया की, इस पर्टिकुलर क्लिप ना ये पूरे दुनिया में फेमस है। सुन लो। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। भाई कराची पोर्ट और इंडिया न्यूज़ चैनल के मुताबिक कराची पोर्ट मुकम्मल तबाह हो चुका है और ये रहा पाकिस्तान का और कराची का पोर्ट। और उसके बाद तुम्हारी ऐसी जुर्रत हुई कि तुम आके कहते हो भाई हमने क्या गलत बोल दिया। और मैं तो एक सवाल पूछता हूं कि अगर एक आध खबर गलत चल भी गई तो क्या तूफान आ गया? किसी चैनल ने ये तो गलत खबर नहीं चला दी थी कि पाकिस्तान भारत में घुस गया है। तुमने कितने लोगों को ऐसा डरा दिया होगा, एंड तुमने ये भी नहीं सोचा कि उस टाइम पे एक्चुअली बमबारी चल रही थी, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर चल रही थी। बट तुम लोग कोई ऐसी ढंग की न्यूज कवरेज तो करोगे नहीं, न्यूज लॉन्ड्री टाइप। यही देख लो, यहाँ पे जिन लोगों पर बीती है ना, उनके इंटरव्यूज हैं, एंड वो खुद आके बता रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पर चिल्लाना वॉर 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 एक बात होती है, असली में उसको झेलना एकदम ही अलग बात होती है। पर तुम लोग ने कोई सबक नहीं सीखा।